हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 17 की 11, जिसमें हम जानेंगे कि प्रार्थना करना न भूलें। निर्गमन 17 की 11 में पढ़ेंगे, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद हुए तो जंगल के रास्ते पर जाते समय जब उन्होंने रपीदीम में अपने तंबू लगाए तो वहां अमालेकी आकर उनसे लड़ने लग गए। तब मूसा ने यहोशू के साथ कुछ पुरुषों को छांटकर अमालेकियों से लड़ने के लिए भेजा, और वो खुद हारून और हुर को लेकर हाथ में लाठी लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। इज़राइल लोग लड़ रहे थे और उधर मूसा प्रार्थना कर रहा था। लिखा है, मूसा जब जब प्रार्थना के लिए हाथ उठाता था तब तब इजरायली लोग जीतते थे, और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे तो अमालेक के इजरायली लोगों पर प्रबल होते थे। आज एक विश्वासी अपने जीवन में शैतान से जीतना चाहता है, लेकिन उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठे हुए नहीं हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को 40 साल परीक्षा में रखा। परमेश्वर ने जानबूझकर उसे ऐसे वातावरण में रहने दिया यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं था, ताकि मूसा के हाथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए उठ जाएं। मूसा का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए और वो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे। आप इस बात को सोचकर देखें कि ऐसे देश में रहना जहाँ पर कोई भी अपना नहीं हो, क्यों परमेश्वर ने मूसा को ऐसी परिस्थिति में से निकाला, ताकि परमेश्वर मूसा के बीच में से जो निकालना चाहता है वो निकाल सके। जब तक आप अपनी पुरानी जिंदगी में हैं, परमेश्वर आप में से वो कभी निकाल नहीं पाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आपके वो पुराने दोस्त जो तब से आपके साथ हैं जब आप मसीह में नहीं थे, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आपके फिर से पुरानी ज़िंदगी की तरफ खींचे। इसलिए कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपको अकेले रहने के लिए मजबूर करता है, ताकि आप समझ जाएं कि आपका खाना पीना, चलना फिरना और जीना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तब जब ऐसे समय में परमेश्वर आपको समर्पित रहना सिखा देंगे, तब आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके बीच में से एक भविष्यद्वक्ता को जन्म देंगे। परमेश्वर की योजना को आप कभी भी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए बाइबल कहती है आपको आत्मिक आंखों की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने प्रार्थना के समय को हमेशा ध्यान में रखें। चाहे कुछ भी हो, आपने प्रार्थना करना नहीं भूलना है। तब परमेश्वर की वो योजना जो उसने आपके लिए रखी है आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। आज हम अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर मैं कभी भी अपने प्रार्थना के समय को नहीं भुलाऊंगी। मैं अपनी गवाही के साथ आशीषित बनूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।